what we call a lifestyle. What is a lifestyle? दिन भर एक रैट रेस में भागते जाओ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम खाते हैं वही दिखता है। और भागते भागते खाना खाओ, भागते भागते सो। हम कुछ भी कॉस्मेटिक लगाएंगे लेकिन जब इंटरनल ब्यूटी तभी आएगी जब हम अच्छा फूड लेंगे। तो फीमेल्स अपने आप को सबसे साइड में रखती हैं, फैमिली को सबसे पहले रखती हैं। Early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy and wise. But 2022 में इस रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। काफी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है जो हम सभी के मन में आती है और वो है लाइफस्टाइल। What is lifestyle? And basically, what is healthy lifestyle? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शुभांगी और आज हम इस हेल्दी लाइफस्टाइल पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि why we need a healthy lifestyle. हेल्दी लाइफस्टाइल क्या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज है या इसमें और भी फैक्टर्स हैं? तमाम ऐसे पॉइंट्स होते हैं लाइफ में जो हमें ये फील होता है कि क्या हम एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं या क्या हम एक्सरसाइज के किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। बट फॉर दैट हमें चाहिए कुछ ऐसी चीज जो उसको ट्रैक भी करे और हमें गाइड भी करे। सो बेसिकली टोनअप इज एन ऐप दैट हेल्प्स यू टू कीप अ ट्रैक ऑन योर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। We'll talk about a healthy lifestyle and I have an expert panel with me. I have Taruna Soni ma'am, she is a yoga expert in Tonop, and also I have Preeti Singh ma'am, she is diet and nutrition expert. So first of all, according to you, Taruna ma'am, what we call a lifestyle? What is a lifestyle? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। एंड लाइफस्टाइल अगर हम आज के एरा में देखें तो लोग यही बोलेंगे कि दिन भर एक रैट रेस में भागते जाओ, भागते भागते खाना खाओ, भागते भागते सो, गाड़ी में ही कपड़े पहनो, फ़ोन में बात करते रहो और लास्ट में थक हार के बिल्कुल ऐसे सो जाओ कि सुबह फिर उठ ना पाओ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स और मोबाइल और घूमना और दोस्त और बर्गर और पिज़्ज़ा है आपकी लाइफस्टाइल। पर दिस इज, आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, आपके पास आईफोन की वेल्थ हो ना हो, आपके पास एक ऑडी की वेल्थ हो ना हो, पर आपके पास एक हेल्थ की वेल्थ होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। कोविड में आज हमने देख लिया कि हमारा कितना भी पैसा, हमारा कुछ भी काम नहीं आया, काम आया तो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ की वेल्थ आपके काम आई। सो फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ कि आप समय से सोएं, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें, जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपको समय मिलता है उसमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने खाने पर ध्यान दें, अपनी नींद पर ध्यान दें और बस फिर आप पा सकते हैं बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही कहा। और प्रीति मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर, मुझे लगता है फीमेल्स बहुत कंसर्न रहती हैं अपनी स्किन केयर के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी केयर, डू वी हैव एनी प्लान? डू वी हैव एनी प्लान रिगार्डिंग आवर डाइट? हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारा कोई डाइट प्लान होना चाहिए, खासकर कि जो फीमेल्स होती हैं। किसी भी फैमिली में फीमेल्स है, अगर वर्किंग है तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है काम का, अपने शेड्यूल को जैसे तैसे मैनेज करने का और फिर देर रात में थक हार कर सो जाने का। ऐसे में वाई वी नीड डाइट प्लान्स, वाई वी नीड टू स्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ऑन पर्टिकुलर डाइट ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि फीमेल्स का एज यू सेड कि वो लोग अपने स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है एज कम्पेयर टू बॉडी केयर। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम खाते हैं वही दिखता है। हम कुछ भी कॉस्मेटिक लगाएंगे लेकिन जब इंटरनल ब्यूटी तभी आएगी जब हम अच्छा फूड लेंगे। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हेल्दी डाइट प्लान हम फॉलो करें। एंड स्पेशली अगर आपने फीमेल की बात की तो मुझे एक और पॉइंट इस पर याद आ गया कि हमारी कंट्री में फीमेल्स अपने आप को सबसे साइड में रखती हैं, फैमिली को सबसे पहले रखती हैं। वो सारा कुछ एफर्ट लगाएंगी कि हस्बैंड का टिफिन बनाना है, बच्चे के लिए करना है, पूरा शेड्यूल उनका टाइम टेबल बना के मैच करेंगी, सब कुछ करेंगी। बट जब बात उनके ऊपर आती है तो वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आज अपना ध्यान खुद से रख पाऊंगी तो ही तो मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगी। तो इट इज वेरी मच नीडेड आज के टाइम में, जैसे कि अभी हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, अगर हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो एक हेल्दी डाइट, जिसे हम हेल्दी प्लेट को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये बोलूंगी आपको
कि हमारी डाइट एकदम कलरफुल होनी चाहिए, जिसमें हमारे दालें भी हों, हम राइस भी लें, हम सब्जियां भी लें, फ्रूट्स भी लें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लें, सभी कुछ इंक्लूड, मतलब कलरफुल जो प्लेट आपकी होगी, दैट इज गिविंग यू एंटायर न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड मील आपको उससे मिलती है. सो आई टोटली एग्री, बट आज के टाइम पे जो हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि एक प्लेट होनी चाहिए जो कलरफुल होनी चाहिए, बट आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई इस ओर ध्यान भी देता है कि हम हमारी प्लेट में रख क्या रहे हैं. यस, जिस तरह से टाइम भागता है और हमारी इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हो जाती है, ऐसे में हाउ वी कैन अचीव हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आवर डाइट, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? उसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले जिस तरह से हम अपने फैमिली डॉक्टर्स रखते हैं, हमें पर्सनल डाइटिशियंस भी रखने चाहिए, क्योंकि डाइटिशियन का रोल केवल क्योर पे नहीं होता है, इट इज प्रिवेंशन एंड क्योर बोथ. हम प्रिवेंटिव डाइट प्लान्स भी बनाते हैं उन क्लाइंट्स के लिए जिनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है बट स्टिल दे वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट. तो उनके लिए हमें एक रेजीम प्रॉपर, इट इज नॉट ओनली द डाइट, इट्स अ एंटायर रेजीम कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज खाना है, किस टाइम पे खाना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बिकॉज मोटा मोटा तो सभी को पता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, बट जो चीज खाना है वो किस टाइम पे खाना है और किस क्वांटिटी में खाना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर. प्लस वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज. इसी में मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रीति मैम के उसमें, कि सभी आजकल एक फैमिली, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप एज अ किड आप अपनी मॉम को हेल्प करिए, योर फादर शुड ऑल्सो हेल्प, योर किड्स को भी हेल्प करना चाहिए, सब मिलकर काम करें घर में. वी आर लाइक 4 टायर्स ऑफ अ रनिंग कार, फैमिली इज अ कार. ओके, तो अगर एक ही टायर पर प्रेशर पड़ेगा, लाइक अगर मॉम पर या फीमेल्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो एक इंडियन सोसाइटी को अब चेंज होने की जरूरत है कि आप सब मिलकर काम करें. फीमेल घर के बाहर तो जरूर काम करने जा रही हैं, पर जब घर आ रही हैं तो उनका साथ देने के लिए बाकी मेंबर्स को भी. बट व्हेन इट सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली, और जब वहाँ बात होती है एक्सरसाइज, जिसे हिंदी भाषा में व्यायाम कहते हैं, तो जब व्यायाम की बात होती है तो हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाता है घर के मेल्स को. सो फीमेल्स टू थिंक कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम दिन भर का काम करते हैं तो उसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है. बेशक है वो काम, वो भी एक बहुत अच्छी बात है अगर आप घर का काम खुद से कर लेते हैं, बट उसमें सारे बॉडी मूवमेंट्स आ नहीं पाते हैं. तो जब आप एक्सरसाइज को भी करके देखेंगे तब आपको फर्क महसूस होगा कि घर के काम में और एक्सरसाइज में क्या फर्क है. क्योंकि एक एक्सरसाइज आपकी स्टेमिना बिल्ड करती है, आप में स्टेबिलिटी लाती है, आप में स्ट्रेंथ लाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है. तो वॉक भी एक एक्सरसाइज है, पर वो आपकी सिर्फ स्टेमिना बढ़ा रही है. ठीक है, वॉक के बाद अगर आप भागना चालू करें तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मैं भाग तो नहीं पा रहा हूँ, चलना मेरे लिए ठीक है. ठीक है, या अगर आपको बोला कि एक पैर पे खड़े हो जाइए, तो एक पैर पे खड़े होना एक मजाक लगता है, बट इट रियली वर्क्स ऑन योर ब्रेन. तो इसलिए एक्सरसाइज के बहुत सारे पार्ट हैं. आप घर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज. जब आप वो कर देखेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि अरे यार मुझसे तो ये झुकना उठना बैठना नहीं हो रहा, खड़े खड़े काम करना इज ईजी. सो बेसिकली प्रीति मैम, अगर हम बात करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो एक परसेंटेज भी होता होगा डाइट और वर्कआउट का. डेफिनेटली. हाँ, सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन किस रेशियो में आपको वर्कआउट करना चाहिए, डाइट जिस तरह से प्लान करनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकें. सी, डाइट एंड एक्सरसाइज, किसी एक चीज पे हम डिपेंडेंट कभी नहीं रह सकते, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड. बट डेफिनेटली डाइट का परसेंटेज जो है ज्यादा होता है. 80% रोल हमारे गोल को अचीव करने के लिए डाइट का होता है एंड 20% वर्कआउट का होता है. बट दैट 20% इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक कि आपने पूरा खाना बना लिया और उसमें नमक नहीं डाला, तो इट्स द सेम थिंग. तो मेरे हिसाब से दो वर्कआउट का परसेंटेज कम है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट. हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली विद द डाइट प्लान आपको रिजल्ट आ जाएगा या ओनली विद द वर्कआउट आपको रिजल्ट आ जाएगा. इट हैज टू गो पैरेलली, हैंड इन हैंड. सो दिस इज माय आंसर. हाँ जी, वही, क्योंकि अगर आपने बॉडी में एक अच्छा खाना तो खा लिया, डाल दिया, बट हाउ विल इट एसिमुलेट, हाउ विल इट डाइजेस्ट, है ना, हाउ विल इट एक्सक्रीट, हाउ विल इट एब्जॉर्ब, सारी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले या ना मिले, तो उसके लिए आपकी इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग कैसे प्रॉपर चलेगी, दैट इज एक्सरसाइज. तो बिल्कुल सॉल्ट जैसा थोड़ा सा परसेंटेज पर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी. एक कॉइन के दोनों साइड, एक नोट का आधा हिस्सा, जो भी आप कहें, दोनों पार्ट बहुत जरूरी हैं. बिल्कुल. एंड नाउ वील टॉक अबाउट अनहेल्दी लाइफस्टाइल
उसके क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस लाइफस्टाइल को वो फॉलो कर रहे हैं बेसिकली वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही बन जाती है. दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स अगर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक फॉलो कर रहे हैं. हाँ जी, ये आपको इकट्ठा बाद में पता चलता है. वही आपको लगता है कि हमारा ये रूटीन, ये देर से सोना, ये वो यही तो सेट है, मैं तो 8 घंटे की नींद ले लेता हूँ. मगर वो 8 घंटे की नींद आप अगर रात को 2 बजे सोकर और सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से. आपकी बॉडी की खुद की एक साइकिल होती है, जब वो इंटरनली अपने आप कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका डाइजेशन प्रोसेस उस समय सबसे टॉप लेवल पर रहता है इस तरह से. तो अगर आपने भी उस समय साथ दे दिया, ठीक है ना, जैसे उजाला है बाहर, और अगर आपने उस समय ही कुछ और अच्छा कर लिया जो उजाले में ही होता है, अंधेरे में भी हो जाएगा और उजाले में किया तो दोनों आपके लिए इजी हो जाएगा ना. ऐसे अगर आपने समय से खाया, समय से सोया, तो आपकी बॉडी के लिए भी इजी हो जाएगा उसको डाइजेस्ट करना, आपके हार्मोन सिक्रीट करना, सबको लेवल बैलेंस करना. तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना चाहिए. और हर बार अगर आप एंटी चलते रहे तो फिर डेफिनेटली आपको बाद में एक अच्छा बिग गिफ्ट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ एन डिजीज, या फिर एक इम्बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा. डिजीज मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आंखों से भी कभी जब रोशनी कम हो जाती है तो हम उसको एक डिजीज नहीं लेते हैं. लोग बड़े बड़े नामों से घबराए ना, जस्ट इम्बैलेंस है वो आपकी लाइफ में. बैलेंस करिए, बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, अच्छा सोचिए, बस फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल. प्रीति मैम, मैं तरुणा मैम की बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी. जैसे कि मैम ने बताया कि हमने सिर्फ 8 घंटे की नींद पूरी कर ली, वो सफिशिएंट नहीं है. क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो मैटर्स. कि हमने सिर्फ क्वांटिटी पे बात करी कि हमें इतने घंटे सोना है, लेकिन हमने ये बात ही नहीं करी कि क्वालिटी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. एंड अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो वहां पे वो बोलते हैं कि सनराइज एंड सनसेट के हिसाब से ही आपकी बॉडी वर्क करती है. तो जब आपका जब सन राइज हो रहा है उस समय आपकी बॉडी का बीएमआर सबसे पीक पे होता है, तो उस समय आपको फूड का इंटेक ज्यादा करना चाहिए क्योंकि आपका बीएमआर सबसे हाई रहता है. एंड सिमिलरली जब सनसेट हो रहा होता है उस समय आपको मील लेना चाहिए क्योंकि अगेन आपका बीएमआर उस समय हाई मतलब हाई रहता है या पीक पे रहता है. तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उसमें हम ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट वी शुड फोकस ऑन अर्ली डिनर्स. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अर्ली डिनर नहीं कर रहे हैं, हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, हम और लेट सो रहे हैं, फिर हमारी नींद से पहले हमको मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए. तो इससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो भी काफी हैम्पर होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है वो और स्लो डाउन हो जाता है. हमारे बहुत से ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी वर्किंग स्लो हो जाती है. बॉडी क्लॉक हम कहें वो काफी इफेक्ट करता है. और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे नहीं बढ़ पाते. अब हम बात करेंगे प्रीति मैम आपसे, खास करके हमने देखा है एक कहावत है कि जो बोगे वो काटोगे, यू कट यू व्हाट यू सो. और यही कुछ हमारी बॉडी के साथ भी होता है जैसे जैसे एजिंग होती है. क्या लाइफस्टाइल में भी हमें चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि जो 20s में हम कर रहे थे डेफिनेटली वो 30s में एज इट इज तो हम रेप्लिका नहीं कर पाते होंगे और वही हम 40s में नहीं कर पाते होंगे. सो बेसिकली व्हाई वी नीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड चेंज इन हेल्दी लाइफस्टाइल. डेफिनेटली, बिकॉज हर एज के साथ हमारी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज बॉडी एक जैसी नहीं रहती है, राइट. और जैसे कि आपने कहावत बताई तो उसी कहावत से एक और कहावत मुझे भी याद आ गई कि बचपन का खाया जवानी में दिखता है और जवानी में खाया बुढ़ापे में दिखता है. सो दिस इज़ वेरी ट्रू. जो हमारे ओल्ड सेइंग्स हैं कहीं ना कहीं हम उससे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज अगर मैं अपने बचपन की एज देखूँ, ग्रोइंग एज है, उसमें सब कुछ चल जाता है. अगर मैं 20s को भी कंसिडर करूँ तो दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट एज जहाँ हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो हम कुछ भी खाते हैं उसको पचा लेते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी डिक्लाइन होती जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिक्लाइन होता चला जाता है. फिर 30s में अगर हम आते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा मसल कम होने लग जाते हैं, तो हम उस समय भी उतना ध्यान नहीं देते हैं. हम ध्यान कब देना शुरू करते हैं? जब 40s में आ जाते हैं, क्योंकि 40s में आना मतलब कुछ ना कुछ बीमारियों का साथ में आना. तो वहां पे थोड़ा सा हमको क्लिक होता है, अरे कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, तभी तो ये चीज हुई है. तो अगेन आई विल से
कि हमेशा हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए कि हमने शुरू में ही चीज़ें सुधार ली होती तो हो सकता है 40s में जो हम अभी फेस कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं होती, एंड 50s के बाद तो लाइफ इज लाइक कि कब बुलावा आ जाए, इट्स लाइक दैट। बिकॉज आज का लाइफ स्पैन आप देख ही रहे हो कि ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है अपना कि 60-70 कोई जी जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती Exactly. है। आज के टाइम में हम यही देखते हैं कि बायोलॉजिकली हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही होती है एज कम्पेयर टू हमारी जो नॉर्मल एज होती है, और जब बायोलॉजिकल क्लॉक भाग रहा है तो हम अगर उसके साथ दौड़ नहीं लगा पाते तो एग्जैक्टली हम कम एज पे ही आजकल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 40s में लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू हार्ट अटैक्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को थोड़ा सीरियस लेना शुरू करें। और तरुणा मैम, एक बात हमने ज़्यादातर लोगों में देखी है, जब आप योग की बात करते हैं सो दे आर लाइक कि योग मतलब प्राणायाम, हमने सांस ली, सांस छोड़ी एंड दैट्स इट, योग कंप्लीट। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सप्लेन करें कि योगा इज़ नॉट अबाउट ओनली प्राणायाम, इट गिव्स यू अ हेल्दी वेट टू, क्योंकि आजकल लोग अगर किसी चीज़ के लिए कंसर्न है तो सिर्फ अपने वेट के लिए, दैट्स इट, एक्सरसाइज ड्यू टू वेट। हाँ जी, तो अब मैं ये कहूँगी कि योग योगा नहीं है, योग है वो। योग मतलब आपका खुद से योग, आपका अपनी हेल्थ से योग। योग मतलब जुड़ना। आप अपने आप से तो जुड़ नहीं पा रहे हैं और आप पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप से कहीं दूर भागते जा रहे हैं, हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। इसलिए वाकई में अब हमें बहुत ठहरने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से चाह क्या रहे हैं और अपना कितना ध्यान हम रख रहे हैं। मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी, मैं एक बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करना चाहूँगी, जैसे मैम ने अभी बोला कि आपने जो अभी खाया वो बाद में दिखेगा, जो बाद में खाया। एक बच्चे को आप कुछ भी खिला दे रहे हो तो उसको डाइजेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक अगर आपने न्यू कार परचेज करी है ना, तो अगर आपने उसमें कैसा फ्यूल डाला है, उसको कैसा रखा है, पोछा है, नहीं पोछा है, वो वैसे चलती जाएगी बिकॉज इट इज़ न्यू, अभी उसका पूरा सिस्टम नया है। फिर 2-4 साल बाद आपको दिखेगा कि अरे इसमें स्क्रैच भी आ गए, तो अरे इसके ये भी बज रहा है, वो भी बज रहा है। क्यों? अगर आपने अच्छे से रखा होता, फ्यूल अच्छा डाला होता, रोज सफाई हो रही होती, तो वो नहीं बजती ना। पर अपने आप एक डेप्रिसिएशन आएगा, दैट इज मेडेंट्री। बट अगर इतना जल्दी ही डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वही है कि हमने इसका रख रखाव अच्छे से नहीं करा है। वही हमारी बॉडी के साथ भी है। इसलिए योग सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, योग आपका अपने आप से जुड़ना, अपने आप को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे शांत रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ खुद से जुड़ा हुआ है। आज आप कितना ही भाग दौड़ कर लें, कितना ही आगे जाएं, कितना ही पैसा कमा लें, आखिरी में हम आपसे क्या बोलते हैं, यार थोड़ा शांति से बैठने दो, थोड़ा शांत रहो। क्या बोलते हैं, ओम शांति। तो बस वही, वो शांति कैसे पा सकेंगे वो योग आपको सिखाता है और एक आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है। जब आप योग से जुड़ते हैं ना, तो आप धीरे धीरे कैसे चीज़ों का अपने ऊपर बोझ न लेना, कि स्थितियाँ कैसे भी हों, पर मनस्थिति को कैसे हम शांत रख सकते हैं। कि बाहर बारिश है और खुद ने रेनकोट पहन लिया तो आप बदल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, बारिश को हम नहीं रोक सकते। तो ये योग आपको सिखाता है, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज और यही कुछ। इन सब में भी डेफिनेटली वो हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ब्रीदिंग के लिए भी हेल्प करेगा, सभी चीज़ के लिए। क्योंकि आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो बोलते हैं योगा करो। प्रीति मैम, ज़्यादातर हमने देखा है कि इंडियन फैमिलीज में खास करके डाइट प्लान्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। किसी फैमिली मेंबर का मन हुआ कि आज छोले भटूरे खाने, तो पूरी फैमिली ने छोले भटूरे खाए। कुछ लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया और कुछ लोगों को वो छोले भटूरे अगले दिन पता चलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या सभी की बॉडी तो सेम होती है, छोले भटूरे भी सेम होते हैं, लेकिन डाइजेस्ट करने की क्षमता कैसे डिफर करती है? सबसे पहले तो छोले भटूरे मुझे भी बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हमारी फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं तो हम 10 के लिए अलग अलग बनाएं। वो कोई एक ही चीज़ कॉमन बनती है और सभी खाते हैं, तो रेसिपी भी सेम है, बॉडी भी सबकी सेम है। फिर ऐसा क्या होता है कि कोई उसको डाइजेस्ट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना है कि बायोलॉजिकली में भी हमारी बॉडी सेम हो सकती है, बट मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी सेम नहीं होती है। मैंने जो चीज़ खाई उसका मेरी बॉडी में डाइजेशन कैसा हुआ, उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसा हुआ, वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाएगा। मे बी एक बच्चा है, वो दिन भर खेल कूद रहा है तो वो छोले भटूरे पचा लेगा, बट वही अगर 50 या 60 ईयर्स का कोई ओल्ड पर्सन है, हो सकता है छोले भटूरे उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका डाइजेशन कितना अच्छा है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम छोले भटूरे नहीं खा सकते। हम जिस तरह से हम कुछ भी करते हैं तो अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें अपने पेट की भी सुननी चाहिए कि ठीक है, छोले भटूरे तो बन गए, लेकिन क्या मैं उसको खाऊं, क्या वो मुझे सूट करेगा, या खाली चलो मैं टेस्ट करने के लिए खा लूं। तो ये सारी चीजें हमें कई बार अपने पेट की भी सुननी चाहिए, जो कि हम
नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ दिल और दिमाग पे फोकस करते हैं, हम अपने पेट पे फोकस नहीं करते हैं। और हमारी जो बॉडी होती है वो खुद ही हमें सिग्नल्स देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स जस्ट अबाउट कि हम उसे कितना सुनते हैं और कितना फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अब हम आते हैं फैक्टर्स पे। हर चीज़ का फैक्टर होता है, हर चीज़ के फैक्टर्स हम डिस्कस भी करते हैं, और मुझे लगता है बचपन से ही हम बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के फैक्टर्स कॉपी में लिखते आए हैं। लेकिन तरुणा मैम, आप जानना चाहेंगे कि क्या फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, और क्यों लोगों को इस पर ध्यान देना ज़रूरी है? थैंक यू सो मच। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि रात में सोने से पहले अगर आप अपने आप से पूछते कि हैव आई मेड माई डे, तो अगर उसके आपके सारे आंसर्स यस 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 में आते हैं तो बिल्कुल आपका दिन बहुत अच्छा है। मेड से मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहला इनिशियल है एम, दैट इज मेंटल रिलैक्सेशन, जिसको हम बिल्कुल एक दरकिनार करते हुए और अपने दिमाग में सोच विचार लेते हुए ही रात में अपनी नींदें उड़ाकर बैठे रहते हैं। अगर आपने दिन भर में ऐसा कुछ किया है जो आपको बहुत सुकून देता है, अगर आपने परिवार के साथ हंस के खेल के खाना खाया है, ठहाके मारे हैं, दोस्तों से बातें करने का आपके पास टाइम है, तो आप कहीं ना कहीं सुकून में हैं। तो अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं सोने से पहले, तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। वरना आपने अपने शरीर के साथ कितना ही अच्छा खा लिया, कितना ही कुछ कर लिया, पर अगर मन में सुकून नहीं है, दिमाग में शांति नहीं है, तो यू आर नो वेयर। ओके, और अब दूसरी चीज़ आते हैं हम ए पर। ए से है एडिक्शन, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी या स्मोकिंग या अल्कोहल के एडिक्शन की बात करें हम। एडिक्शन और भी होता है, मीठा खाने का एडिक्शन हो जाता है कि बस ये नहीं मिला, कोई भी ऐसी चीज़ ये नहीं मिली तो हम गए। और सबसे बड़ा एडिक्शन आप देख रहे हैं मोबाइल और टीवीज़ का है। आप किसी भी अपने एडिक्शन से दूर हैं या जिसके बगैर आप रह सकते हैं, तो आप बहुत एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद आ रहे हैं। उसके बाद आती है डी से डाइट। वापस से डाइट 80% रोल है। आप अच्छा खाइए, सेहतमंद खाइए, समय से खाइए और सही तरीके से खाइए, सुकून से खाइए, तो आपने कर लिया, अपना दिन बना लिया। और आखिरी में आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज मस्ट। नमक का ज़रूर ध्यान रखिए। खाना तो बहुत अच्छा बना लिया, नमक नहीं डाला तो बात ही नहीं आएगी वो वाली, ठीक है? तो जस्ट मेक योर डे, MADE सभी को याद रहेगा। अपने आप से सवाल पूछिए कि हैव आई मेड माई डे? इफ आंसर्स आर यस, देन यू आर परफेक्टली हेल्दी। सो प्रीति मैम, जैसा तरुणा मैम ने हमें बताया है MADE, हैव यू मेड योर डे, उसी तरह से हाउ यू विल कंक्लूड अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन 3 टिप्स? Okay. Number 1 is eat everything, but it should be in moderation. Always you have to consider a portion size. कि मेरा portion size कितना होना चाहिए। आप सब कुछ खाओ, but moderation में। Second, जिस तरह से हम एक गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट करने के साथ साथ हम उसको हैबिट फॉर्म करें। जिस तरह से हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, दिस इज आवर हैबिट, तो उसी तरीके से हमने गोल को हैबिट में कन्वर्ट कर लिया, तो आई थिंक वो गोल अचीव करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड थर्डली, हमें मिसगाइडेड नहीं होना है, बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, साइट्स हैं, जहाँ काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज जनरलाइज्ड। बट व्हाट इज फिट फॉर मी और सूटेबल फॉर मी, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए। तो दीज आर द 3 टिप्स जो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए था। हाँ, सो नाउ आई गॉट टू नो कि ये जो 3 टिप्स आपने बात करी, सबसे पहले आपने बात करी मॉडरेशन की, है ना? सो बेसिकली मुझे लगता है कि इन तीनों टिप्स पे अगर कोई चीज़ सूटेबल है तो वो टोन ऑफ है। सो टू अचीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू हैव वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज टोन ऑफ, जो आपको हेल्प करता है अपनी हेल्थ को ट्रैक करने में, साथ ही साथ एक ऐसे डाइट प्लान को पाने में जो कस्टमाइज्ड रहता है अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन एंड इंटॉलरेंस, एंड ऑल्सो एक्सपर्ट की सलाह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रीति मैम, तरुणा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। और जैसा कि हमने देखा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी ज़रूरी है हम सभी के लिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को पाने के लिए हमें बहुत सारे टिप्स को भी फॉलो करना होता है। और अगर आपको वो टिप्स चाहिए तो सबसे ईजी सोल्यूशन है डाउनलोड द टोन ऑफ ऐप नाउ।